हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल लीगल इंफॉर्मेशन में। लीगल इंफॉर्मेशन के इस भाग में आज हम बात करेंगे एलएलबी करने के क्या फ़ायदे हैं। दोस्तों, आमतौर पर हमारे देश में कहा जाता है अगर कुछ नहीं कर रहे हो तो एलएलबी ही कर लो, जबकि यह धारणा बिल्कुल ही गलत है। एलएलबी करने के बाद किसी अनप्रोफेशनल कोर्सों की तुलना में कहीं ज़्यादा कैरियर अपॉर्चुनिटी है। एलएलबी करने के बाद आपको समाज में एक सम्मान की नज़र से देखा जाता है, चूंकि एक एडवोकेट को बुद्धिजीवी वर्ग में गिना जाता है। कोई भी आपसे उलझने या झगड़ा करने से पहले 10 बार सोचता है। तो ये तो हुई एलएलबी के पावर की बात। अब बात करते हैं एलएलबी करने के बाद आपके पास क्या टॉप कैरियर ऑप्शन है। सबसे पहले बात करते हैं जुडिशरी या जज बनना। अगर आप जुडिशरी सेवा या जज बनने की सोच रहे हैं तो एलएलबी इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। बिना एलएलबी किए आप इनके एग्ज़ाम तक में नहीं बैठ सकते। इस प्रकार आप एलएलबी करके जज के तौर पर या जुडिशरी सेवा में जाके एक शानदार कैरियर को चुन सकते हैं। दूसरा है सरकारी वकील बनना। सरकारी वकील का काम बहुत ही कम और बहुत ही आसान होता है एक प्राइवेट वकील की तुलना में। उन्हें सीमित केसों को देखना पड़ता है और केस संबंधी समस्त जानकारी और अहम दस्तावेज पुलिस से मिल जाता है। इस प्रकार एक सरकारी वकील का काम एक प्राइवेट वकील की तुलना में बहुत ही कम और आसान होता है। आप एडीपीओ या एपीओ का एग्ज़ाम देकर एक सरकारी वकील के तौर पर ज्वाइन होकर एक शानदार कैरियर को चुन सकते हैं। अब बात करें तीसरे ऑप्शन की बात, तो अगर आप बैंक में जाना चाहते हैं तो आईबीपीएस का एग्ज़ाम क्लियर कर आप स्पेशल लीगल ऑफिसर बैंकों में बन सकते हैं। अब बात करें चौथे अपॉर्चुनिटी या चौथे जॉब के बारे में, तो आप प्राइवेट बैंकों और मल्टीनेशनल कंपनियों में स्पेशल लीगल एडवाइज़र के तौर पर जा सकते हैं और एक शानदार कैरियर को चुन सकते हैं। पांचवें ऑप्शन की बात करें, अगर आप सेना में जाना चाहते हैं तो जैग नामक एक एग्ज़ाम होता है। इसमें रिटन नहीं होता, सीधे एसएसबी इंटरव्यू के जरिए आप सेना में जा सकते हैं और लीगल अफसर बन सकते हैं। छठा है राजनीति। अगर आप राजनीति में जाना चाहते हैं, चूँकि एलएलबी करने के बाद आप कानून और लॉ के जानकार होते हैं, बोलने में माहिर होते हैं, तो हमारे देश के कुछ नामी अधिवक्ता जो राजनीति में भी ऊंचे शिखर पर है, जैसे पी चिदम्बरम, अरुण जेटली, रविशंकर प्रसाद, जो देश के नामी अधिवक्ता के साथ साथ देश के नामी राजनीति भी है। इस प्रकार आप राजनीति में भी अपने कैरियर को शानदार बना सकते हैं। सातवां है, अगर आप इनमें से किसी को कैरियर ऑप्शन के तौर पर नहीं चुनते तो आप कोर्ट में स्वतंत्र एवं प्राइवेट अधिवक्ता के रूप में प्रैक्टिस शुरू कर सकते हैं। इसके लिए आपको ऑल इंडिया बार एसोसिएशन एवं स्टेट बार एसोसिएशन का एग्ज़ाम देकर आप एक प्राइवेट वकील के तौर पर कोर्ट में प्रैक्टिस शुरू कर सकते हैं। ये आप उम्र के किसी भी पड़ाव पर शुरू कर सकते हैं, क्योंकि इसमें उम्र की कोई सीमा नहीं होती। आप अपने मन के मालिक हैं और कितना भी पैसा कमा सकते हैं, क्योंकि इसमें पैसे या तनख्वाह की कोई लिमिट नहीं होती। अब बात करते हैं आप एलएलबी कैसे कर सकते हैं। अगर आप ग्रेजुएशन के बाद एलएलबी करना चाहते हैं तो देश की तमाम यूनिवर्सिटियां हैं जो एलएलबी की डिग्री प्रोवाइड करते हैं। आप 3 साल का कोर्स करके एलएलबी की डिग्री प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप इंटर या 12वीं के बाद एलएलबी करना चाहते हैं तो आपको 5 साल का कोर्स करना पड़ेगा। 5 साल के कोर्स में आपको ग्रेजुएशन के साथ ही लॉ की डिग्री भी मिलेगी। इस प्रकार आप एलएलबी करके बेस्ट कैरियर ऑप्शन को चुन सकते हैं। अगर आपको एलएलबी के संबंध में यह जानकारियाँ अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।